ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में बाबा ने क्या हम बच्चों को कहा है, क्या सावधानियां दी हैं, क्या श्रीमत दी हैं जिसका हमको पालन करना है। आज कौन सा डे है? फ्राइडे हो गया। तो आज हम लोग को क्या करना है? फ्राई नहीं खाना है, ठीक। आज सबको थैंक यू बोलना है। फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्रिया करना है। सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। बाबा शुक्रिया, प्रकृति शुक्रिया, पानी शुक्रिया, सांस ले रहे हैं वायु शुक्रिया, सबका शुक्रिया करना है। और बाबा कल की मुरली में क्या बोले हैं? कल का मुरली में क्या बोले थे बाबा? कल बाबा ने हम बच्चों को सम्मान क्या दिया? मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ, है ना। तो एक बहुत छोटा सा प्रसंग है जिससे हम लोग शुरू करेंगे। कौन से जूते दिखाऊं साहिब? दुकान का नौकर मुझसे पूछ रहा था और मैं वहीं शोकेस में सजे हुए महंगे जूतों को निहार रहा था। दुकान वाले ने मुझसे कई बड़ी कंपनियों के जूते दिखाए। अंत में मैंने कोई 2000 रुपये वाले जूते पसंद किए। पैसे देते वक्त मेरी आंखों के कोर भीग गए थे। क्यों? क्या हुआ साहिब? पूछा। दुकानदार पूछता ही रह गया कि मैं घर की ओर चल दिया और अपने उन्हीं प्लास्टिक के जूतों की ओर जिन्हें माँ ने 20 साल पहले अपनी हैसियत अनुसार दिलवाए थे। हाँ, वही प्लास्टिक के जूते जिन्हें मैं हर मौके पर पहनकर अपने आप को शहजादे से कम नहीं समझता था। यही तो वो काले जूते थे जिन्हें मैं गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में पहनता, जिन्हें कई पैबंद लग चुके थे। स्कूल में भी वही जूते पहनकर जाया करता था। जिन बच्चों के जूतों में चमक ना होती, मास्टर जी उनको प्रार्थना सभा से बाहर कर दिया करते थे। पर तो इस सज़ा से बचने के लिए मैंने भी एक नायाब तरीका निकाल लिया था कि मैं जूतों पर सरसों का तेल लगा लेता, जिससे उन जूतों पर थोड़ी देर के लिए चमक बनी रहती, जो मेरे बचाव के लिए काफ़ी थी। 4 बहनें, 1 भाई तथा एक माता पिता सहित 7 लोगों के हमारे परिवार ने निर्धनता को बड़ी करीब से झेला था। टाट की बोरी के बस्ते लेकर स्कूल जाना, जिन्हें माँ बड़ी मेहनत से सिलती थी। किताबों का एक ही सेट जो बारी बारी से सभी भाई बहनों के काम आया। कोई पुस्तक नई ली हो ऐसा जान नहीं पड़ता है। शायद गरीबी वस्तुओं को संभालने की अकल दे देती है। हम सब खूब लगन और मेहनत से पढ़ते। मेहनत, लगन, निष्ठा का यह पाठ हमने अपनी माँ से सीखा था, जिन्होंने अनेक मुसीबतों में भी मेहनत और भगवान का दामन नहीं छोड़ा था। पिताजी जो थोड़ा बहुत कमाते वो शराब लील लेती। माँ जवान होते बच्चों की दुहाई देती, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। आखिर माँ ने स्वयं ही मेहनत करने का निर्णय लिया। अपनी बची हुई कान की बालियां बेचकर स्वेटर बुनने वाली मशीन ले ली। किसी दुकानदार से ठेका कर लिया, एक स्वेटर के 10 रुपये। घर पर खूब ऊन लाती। माँ हमें लालच देती, 5 ऊन के गोले बनाने वालों को 25 पैसे दिए जाएंगे, जो आज के 5 रुपये के बराबर थे। लालच और स्पर्धा में खूब गोले लपेटे जाते। माँ का काम हो जाता और हमें पॉकेट मनी मिल जाती। शायद उसी पॉकेट मनी से माँ ने मुझे जूते दिलवाए थे। तब अलग अलग जूते नहीं हुआ करते थे, वही स्कूल के लिए, वही शादी ब्याह के मौक़ों पर, मतलब एक ही जूता से काम चल जाता। मैं ऐसे में उनको तेल से अवश्य चमकाता, चाहे ऐसे में लोग मुझे मूर्ख ही समझते हों, लेकिन मैं अपनी अक्लमंदी पर बहुत इतराता। कहते हैं सोने का जितना तपाओ वह उतना ही ज़्यादा चमकता है। गरीबी और अभावों की तपीस में शायद मैं भी कुंदन बन गया था। अच्छे अंकों से 10वीं पास की। पिताजी से हम बहुत डरते थे, सो उनसे चोरी छिपे एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया। इंटरव्यू के लिए बुलावा आया तो बड़ी बहन ने ट्यूशन द्वारा जमा किए हुए पैसों से भेजा। माँ के आशीर्वाद से मुझे कदम कदम पर सफलता मिल रही थी। मेरी नियुक्ति हो गई। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब मैं पहली बार माँ की हथेली में अपनी तनख्वाह रखी तो माँ बहुत रोई।
सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद अब जूतों को तेल से चमकाने वाले दिन गए। इस खुशी में एक और खुशी शामिल हुई कि पिताजी ने शराब छोड़ दी। हमें निर्धनता को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ दिया था। बहनों ने खूब लगन से मेहनत की और सरकारी नौकरियां प्राप्त कर अच्छे घरों में चली गई। माँ की कोख सफल हुई। परंतु आज भी कभी हम सभी भाई बहनें इकट्ठे होते हैं तो उन प्लास्टिक के जूतों को देखकर खूब हंसते हैं तथा हंसते हंसते रोते चले जाते हैं, अतीत की गुर्बत को याद करके। यह देखकर मेरी पत्नी तथा मेरी बहनों के पति हमें हैरानी से देखते हुए पागल समझते हैं और हम सब भाई बहनें थोड़ी देर के लिए पागल ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कर हम अपनी अतीत की जड़ों से जुड़े हुए महसूस करते हैं। तो ये प्रसंग से हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करके, और जो भी परिस्थिति आई है उसको बहुत डट कर उसका सामना करनी चाहिए, है ना। सब दिन ना हो एक समान, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। ड्रामा में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। ड्रामा वर्ल्ड ड्रामा है ना, इसमें एक भगवान की याद से हमको आगे बढ़ते रहना है। आज बाबा ने देखो क्या कहा। आज बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें बाबा ने सत्य का वरदान दिया है, सत्य का वरदान मिलता है, इससे तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। आज सत्य और झूठ इस पे बाबा समझाए हैं कि हमेशा क्या बोलना है, सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। निर्विकारी बनने के लिए बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सोल कॉन्शस ये अभ्यास जरूर करना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रकुटी के बीच आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो तो सारी झूठ क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, समझा। तो क्या होगा, अब बाबा को सब सच सच बता दो। सत्यम शिवम सुंदरम बाप है ना। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि, माया क्या करती है, संशय बुद्धि बनाती है, पढ़ाई छुड़वाती है, सब कुछ छुड़वाती है, माया फंसा लेती है। तो किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं छोड़ना है। जो उसका दिनचर्या बना हुआ है उसी अनुसार पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। शरीर पर नज़र जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में देखना है। तो भ्रकुटी में देखने का अभ्यास करें। एकदम भ्रकुटी में चमकती हुई ज्योति देखिए, ये अभ्यास करना है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, आत्माभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करना, सेवा करने में भी निडर, आत्मा समझ के ही सबको सेवा भी करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। आज बाबा हम बच्चों को माया प्रूफ कर दिए, इस तरीके से छत्र छाया कर दिए हैं कि कोई भी माया तुमको छू नहीं सकती है ना। कोई भी परिस्थिति भी तुमको छू नहीं सकती है। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती है। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है ना, तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। बरसाती है, बरसाती पहन के जाएगी तो भीगेगी नहीं, भीगेगी ना। ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं, बाबा के लगन में लव में लीन रहते हैं, वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी है और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते हैं। एक बाप दूसरा मैं, एक बाबा दूसरा मैं, उसके बीच तीसरा कोई आ नहीं सकता है। इसको कहते हैं माया प्रूफ।
माया जो है छत्र छाया, बाबा के प्यार का छत्र छाया बन जाता है, माया दूर रहती है। और स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। कोई भी कर्म फल का चिंता नहीं, न्यारा प्यारा, है ना। और कर्मातीत स्थिति का, कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। कर्मेंद्रियों का मालिक बन के काम कराओ, नौकर मत बनो। विनाशी कामना से न्यारे हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए, कोई कामना नहीं। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं आती है। और आज का सम्मान ले लीजिए, मैं ईश्वर के प्यार में लवलीन रहने वाली माया प्रूफ हूँ, माया प्रूफ आत्मा हूँ। और आज की मुरली का क्या है, सच और झूठ, ये दो शब्द नहीं, झूठ नहीं बोलना है कभी, है ना, सदा सत्य। तो सत्य क्या है, मैं आत्मा हूँ। झूठ क्या है, ये शरीर है। आज बाबा बोले हैं यही अभ्यास करना है। सब आपको आत्मा देखो, आत्मा देख करके बात करो, आत्मा देख करके सुनो। ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कल। इस वीडियो से, इस आज की क्लास से आपको क्या सीख मिला, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। ओम शांति।